दुनिया में कौन जानता था भारत उतारने जा रहा है अंडर वाटर आर्मी। बिना एक भी शहादत के भारत बना देगा दुश्मनों की जल समाधि। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया था कि चीन अब लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर भारत को पानी के रास्ते यानी कि हिंद महासागर के रास्ते भारत को घेरने का प्लान बना रहा है। सवाल है कि चीन ने ऐसा किस कारण से किया है। तो दोस्तों, भारत के पास ऐसे हथियार आ चुके हैं जिनकी ताकत इतनी है कि पलक झपकते ही दुश्मन देश को बर्बाद कर सकती है। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस MK2 जैसे वर्ल्ड क्लास वेपन को एलएसी पर भारत उतार चुका है। अब इनका सामना करना मतलब अपनी मौत को दावा देना है, क्योंकि ये जमीन से फायर होकर आसमान के रास्ते दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। चीन इनका सामना करने के बजाय समंदर पर अपनी नेवी को लेकर चला गया है, जहां उसकी ताकत वास्तव में काफी अधिक है। लिहाजा भारत ने ऐसे नायाब हथियार को उतारने का प्लान बनाया है जिसे चीन ने कभी देखा भी नहीं होगा। चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत उसके वार का जवाब किस तरह से देने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने चीन को जवाब देने के लिए जिस फोर्स को तैनात किया है उसे जानने के बाद आपको भी अपने देश पर गर्व महसूस होगा। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारत लेकर आ रहा है समंदर के अंदर पूरी अंडर वाटर आर्मी। भारत के इस प्लान से दुनिया हो रही है हैरान परेशान। दोस्तों, भारत में चीन के खिलाफ अब जिस हथियार को उतारा है ये महज एक हथियार नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी आर्मी है, जिसका इस्तेमाल करने से भारत के एक भी सैनिक की जान नहीं जाएगी। यानी एक जवान की शहादत के बिना भारत दुश्मन देश की पूरी सेना को राख में तब्दील कर देगा। दुश्मन देश की सेना में भगदड़ मच जाएगी। दोस्तों, ये एक तरह का सबसे मॉडर्न वेपन सिस्टम है जिसकी तकनीक अमेरिका जैसे सुपर पावर देश से भी आगे है। जब से इस सिस्टम को लेकर ऐलान किया गया है उसके बाद से ही चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीनी नौसेना के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि भारत के इस अंडर वाटर आर्मी से लड़ने की हिम्मत चीन के पास नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि भारत ने आखिर ये कौन सा नया हथियार लॉन्च कर दिया है और किस तरह से चीन के मंसूबे को ये नाकाम करने वाला है। तो दोस्तों, भारत ने वो कारनामा कर डाला है जिसका एक ही वार पूरे के पूरे युद्ध की तस्वीर बदल देगा। भारत की ये नई तकनीक अब अमेरिका से लेकर चीन तक का सबका चैन छीनने वाली है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ऐसे स्वदेशी ड्रोन उतारने जा रही है जो दुश्मन को पानी के अंदर ही खोजकर उनको तबाह कर देंगे। ऐसे ड्रोन्स को अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन कहते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म, ब्लू ग्रीन लेजर, मल्टीपल फायर फाइटिंग सिस्टम और छोटे ड्रोन को भी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं। यानी कि कुछ ही समय में भारतीय नौसेना की ताकत काफी अधिक बढ़ने वाली है। नौसेना के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन नेवी में 75 नई तकनीकें शामिल होने वाली हैं और ये सभी तकनीकें स्वदेशी हैं, जिनको मेक इन इंडिया के अंतर्गत डेवलप किया गया है। इनकी मारक क्षमता काफी अधिक एडवांस और घातक होने वाली है। दोस्तों, इन सभी तकनीकों की पहचान भारतीय नौसेना द्वारा की गई है और उसके बाद भारत की निजी कंपनियों से इन्हें बनाने के लिए कहा गया है, यानी कि ऐसी कंपनियां जो MSMA के अंतर्गत आती हैं। नौसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत 2030 तक पूरी तरीके से स्वदेशी होना चाहती है और इसको लेकर एक प्रोग्राम भी चल रहा है जिसको स्वावलंबन 2030 कहते हैं। इन हथियारों के आने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अंडर वाटर स्टॉर्म ड्रोन को अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी कहते हैं। अंडर वाटर यानी कि ये पानी के अंदर काम करते हैं। इनमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं होती है। इन हथियारों की दो कैटेगरी होती है। पहले रिमोट से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल और दूसरे ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल, यानी खुद से फैसला लेने वाले अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन। फिलहाल रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। इसे एक ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह हथियार समुद्र में निगरानी और पेट्रोलिंग के लिए काम आते हैं। जरूरत पड़ने पर इनके माध्यम से हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एडवांस रडार और सेंसर लगे होते हैं। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन का वजन कुछ किलोग्राम से लेकर कुछ हजार किलोग्राम तक हो सकता है। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। समुद्र की गहराई में छिपे रहकर
दुश्मन की निगरानी कर सकते हैं और उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना का मकसद ऐसे ड्रोन्स का एक पूरा बेड़ा तैयार करना है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन शामिल होंगे जो पानी के भीतर पेट्रोलिंग करेंगे। समंदर के अंदर होने वाली खुफिया गतिविधियों को भी ये ट्रैक करने में सक्षम होंगे। अमेरिका, चीन समेत कई सारे देश ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन ड्रोन्स के मामले में भारत से काफी आगे है। चीनी सेना हिंद महासागर में निगरानी के लिए लंबे समय से अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी संख्या में ड्रोन्स की तैनाती से पानी के अंदर अधिक बढ़त मिली हुई है। चीन इसके जरिए हिंद महासागर में भारतीय जहाजों की जासूसी भी कर सकता है, इसलिए भारतीय नौसेना भी अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन का बेड़ा तैनात करने जा रही है ताकि चीन को हिंद महासागर में मुंह तोड़ जवाब मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, हिंद महासागर में भारत द्वारा तैनात किए जाने वाले अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन क्या चीन के खिलाफ कारगर हथियार साबित होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा।